Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये फिर से एक ये सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर की उपस्थिति में आके हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुन सके, उस पर मनन कर सके और उसके वचन से कुछ जीवित और कुछ अच्छी और अद्भुत बातों को अपने जीवन में हम अप्लाई करने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर कि आपने ये वक्त हमें दिया। पिता आपका धन्यवाद करती पिता कि प्रभु आज फिर से प्रभु आपने हमें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रभु आपने जोड़ा प्रभु कि हम एक साथ मिलकर प्रभु आपकी उपस्थिति में हम संगति करने वाले हो सके। प्रभु मैं आपका हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और इस समय को इस वक्त को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और सारा नियंत्रण में प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, हर एक रुकावट हर एक बाधा जो प्रभु इस लाइव सेशन को डिस्टर्ब कर सकती है प्रभु आप उसे रोकिए प्रभु। और प्रभु आज का जो जीवित वचन प्रभु आपने हम सबों के लिए रखा पिता, उस जीवित वचन को पिता सुनकर प्रभु हम अपने जीवन को एक बार फिर से बदलने वाले हो सके पिता, और अपने जीवन को हम एक बार फिर से जांचने वाले हो सके प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, आज जो कुछ भी मैं बोलती हूँ प्रभु आपके वचन से प्रभु बोलने वाले आप हो पिता। मेरे मुंह को आप इस्तेमाल कीजिए और जैसा आप चाहते हैं हमसे बात करना प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। सारी बातों में आपको आदर और महिमा और प्रशंसा देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे महान प्रभु यीशु मसीह नासरीत के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दबोरा वुमेन्स फेलोशिप के इस पेज पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये मुझे मौका दिया कि इस पेज पे दोबारा आके मैं परमेश्वर के जीवित वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूं। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का सिस्टर ओलिता के लिए कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया है ताकि इस पेज के थ्रू बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से आगाह हो सके, परमेश्वर के जीवित वचन को सुन सके, बहुत से लोग इस पेज पे आके परमेश्वर के जीवित वचन का प्रचार कर सके और ये पेज परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ता जाए। प्रेज द लॉर्ड। और हम ऐसे ही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको पूरे परिवार सहित परमेश्वर आशीष दे और हम सभी को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। जबकि ये पेज है दबोरा वुमेन्स फेलोशिप, तो एक बार फिर से एक महिला के बारे में हम इस आज के वचन से जो परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है उस वचन को हम लोग सीखेंगे। आज परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, और इसका वर्णन आपको पुराने नियम में मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी कोई अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे इस पुराने नियम की इस स्त्री से। एक स्त्री है जिसका नाम तो बाइबल में नहीं आया है, लेकिन उसकी एक खास पहचान है, उसकी एक खास पहचान है, और वो स्त्री हमें बाइबल में मिलेगी दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय और उसका 8वां पद। और ये स्त्री है शुनेमिन स्त्री। प्रेज द लॉर्ड। और आज इस शुनेमिन स्त्री के जीवन से जो परमेश्वर ने मुझे कई बातों को परमेश्वर ने सिखाया, परमेश्वर ने और लोगों को भी परमेश्वर ने इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि बहुत से लोग इस स्त्री के जीवन से बहुत सारी बातों को सीखने वाली हो सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हम निकालेंगे दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय और उसका 8वां पद। यहाँ पे हम देखते हैं एक स्त्री है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 8वें पद में लिखा है, एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब तक वहाँ रोटी खाने को उतरता था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं कि एक धनी स्त्री, एक संपन्न स्त्री, हम यहाँ देखते हैं वो जो स्त्री थी उसका नाम नहीं आया बाइबल में, लेकिन वो एक नगर के नाम से जानी जाती थी। इसका मतलब वो बहुत पॉपुलर होगी, उसको बहुत से लोग जानते होंगे, और वो जो स्त्री थी वो स्त्री कहलाती थी शुनेमिन स्त्री। और ये जो जगह है शुनेम, यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा एक नगर जाता है शुनेम, पर हम लोग इस स्त्री को जानते हैं शुनेमिन के नाम से। तो ये शुनेमिन नाम कैसा हुआ? ये शुनेमिन जो नगर था, ये जो शुनेम नगर जगह थी, ये एक नाइन नगर के निकट बसा हुआ एक नगर था। नाइन नगर और शुनेम नगर, इन दोनों को अगर आप मिलाइएगा तो एक शब्द निकल कर आता है शुनेमिन, शुनेम और नाइन।
है ना। और इसी शुनेमिन स्त्री को इस नाम से जाना जाता था। और ये वही नाइन नगर है जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये वही नाइन नगर है जो आज से जिस वक्त की ये घटना है उसके 900 साल के बाद उसी नाइन नगर में यीशु मसीह ने एक विधवा के पुत्र को जिलाया था। प्रेज द लॉर्ड। तो सोचिए ये नगर एक अपने में एक जाना पहचाना एक प्रसिद्ध नगर था। और हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न ये व्यक्ति, ये जो स्त्री थी, इसके पास किसी भी चीज की कमी, किसी भली वस्तु की मैं कह सकती हूँ, किसी भी अच्छी चीज की कमी घटी नहीं थी। और बहुत सारी ये जो स्त्री थी ये अपने में बहुत एक खुश रहने वाली स्त्री, एक बहुत वेल सेटिस्फाइड ये एक स्त्री थी। ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे कि ये जो स्त्री थी ये काफी एक एक्टिव थी। मैं जब इसके बारे में स्टडी कर रही थी तो मैंने इसके जीवन से ये देखा कि ये काफी एक्टिव एक सक्रिय स्त्री थी, अपने परिवार को ये चलाती थी। और इसके परिवार का मुख्य भले ही इसका पति था, लेकिन ये ऐसी पत्नी थी जो नई नई चीजों को सोचती थी, नई नई प्लान्स को बनाती थी। और लेकिन एक बात हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो एक वैवाहिक जीवन था कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी ना किसी को प्रभावित कर सकता है। वो इसलिए कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस स्त्री का जो पति था वो काफी वृद्ध था, वो बूढ़ा व्यक्ति था। हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप एक स्त्री से एक सीख हम लेते हैं कि ये स्त्री भी अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश थी। प्रेज द लॉर्ड। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक एलिशा के बारे में हम जानते हैं। और एलिशा परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर का एक नबी था, भविष्यद्वक्ता था। और हम देखते हैं कि ये जो एलिशा है ये अक्सर उस नगर से, उस जगह से होकर गुजरता था जहाँ ये शुनेमिन स्त्री रहती थी। और ये जो स्त्री थी, बहुत अच्छी बात लगी कि जब भी ये गुजरता था ये अक्सर उस घर में जाता था। इसका कारण ये एक था कि यहाँ पे लिखा गया है कि वो जो स्त्री थी एलिशा को रोटी खाने के लिए अपने घर में उतारती थी। प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ ये नहीं लिखा वचन में कि वो रोटी या खाना खाने के लिए उसको निमंत्रण देती थी, उसको इनवाइट करती थी। लिखा है कि वो विवश करती थी, मतलब इतना विवश करती थी कि एलिशा को रुकना ही पड़ता था उसके घर में। लेकिन कई बार अगर हम इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से अगर हम टैली करें तो हम देखते हैं कई लेडीज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि इतना खाना कौन बनाए, इतना खाना कैसे बनाए। थोड़े से गेस्ट आ जाते हैं, कोई आ जाता, हमारा मुंह तुरंत बन जाता है। ये एक प्रैक्टिकल बात मैं बोल रही हूँ, ये अक्सर हमारे साथ होता है, हम लेडीज के साथ। लेकिन इस स्त्री से हम सीख सकते हैं कि वो स्त्री परमेश्वर के उस जन को इतना विवश कर देती कि नहीं, तुझे मेरे घर में खाना खाकर ही जाना है। और उसके बाद जब वो स्त्री, ये एक रूटीन सा बन गया था। तो जब भी एलिशा जाता था उस घर से तो वो स्त्री के यहाँ रुकता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि 9 पद में देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। इतने दिनों में इस स्त्री ने इसके बारे में अंदाजा लगा लिया था कि ये व्यक्ति कैसा है। और कई बार कभी भी हमारे घर में अगर कोई अक्सर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परमेश्वर का जन ही क्यों ना हो, हम एक बार में हम नहीं पता लगा सकते कि वो कैसा, जब तक हम उसको परख ना ले। लेकिन इतने दिनों में उस स्त्री ने एलिशा को जान लिया था कि वो व्यक्ति कैसा है, वो परमेश्वर का पवित्र जन है। उस वक्त भी उस देश में बहुत से भविष्यद्वक्ता होते होंगे, बहुत से नबी होते होंगे, बहुत से झूठे भी होते होंगे, बहुत से बनावटी भी होते होंगे। लेकिन ये स्त्री सही रूप में उस एलिशा को पहचान जाती है और अपने पति से बोलती है कि ये जो व्यक्ति हमारे घर में बार बार आता है और खाने के लिए रुकता है, ये मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है कि वो अपने पति से कुछ बात को करती है। हम यहाँ देखते हैं इस स्त्री के एक कैरेक्टर को हम देखते हैं कि ये स्त्री एक घरेलू स्त्री थी। ये घरेलू स्त्री थी, लेकिन ये घर के भी बहुत जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्वों को बहुत अच्छे से निभाती थी। ये सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचने वाली स्त्री नहीं थी, सिर्फ अपने लिए सोचने वाली स्त्री नहीं थी, अपने लोगों के बारे में सोचने वाली स्त्री नहीं थी। ये स्त्री दूसरों के बारे में सोचने वाली स्त्री थी। और अक्सर इसके घर में भी सिर्फ एलिशा के अलावा और भी लोग आते होंगे, क्योंकि अगर किसी का नेचर है, अगर किसी का नेचर इतना अच्छा नेचर है कि वो अतिथि सत्कार बहुत अच्छा करता है, किसी की पहुनाई करता है, तो वो किसी एक जन के लिए नहीं, अगर उसका नेचर है तो वो सबके लिए करेगा। और मैं ये सोचती हूँ कि ये स्त्री बहुत से लोग जो परमेश्वर के लोग होते होंगे उनको अक्सर ये रिस्पेक्ट देती होगी कि वो उनको अपने उसके घर में बुलाए और उसको खाना खिलाए।
और एक दिन जब एलिशा जब उसके घर में रुकता है तो ये पहचान जाती है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई एक विशिष्ट इंसान है, ये कोई एक खास इंसान है, ये कोई एक अनोखा इंसान है। और वो अपने पति से बोलती है कि, और एक 10 पद में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, अब वो अपने पति से कहती कि हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ देखिए ये अपने पति के साथ एक योजना बनाती है, ये एक प्लान बनाती है और कहती है कि अब ये स्त्री की आप सोच को देखिए कि अब इसे लगता है कि नहीं, अब सिर्फ खाना बनाने से नहीं, अब ये तो हमारे यहाँ बार बार आता है, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अब एक घर बनाते हैं। और वो घर क्या, उसके घर के जस्ट ऊपर वो बोलती है छत पे कब ऐसी कोठरी बनाएंगे। लेकिन आप देखिए कोठरी तक भी बात सीमित नहीं है, वो अपने पति से बोलती है कि सिर्फ हम घर ही नहीं बनाएंगे, उसमें हम उसके लिए एक बेड लगाएंगे, उसके लिए एक मेज लगाएंगे, उसके लिए एक दीवट रखेंगे, है ना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ कितनी अच्छी ये स्त्री और कितनी भली स्त्री है जो सिर्फ उसके खाने के लिए चिंता नहीं कर रही है, वो उसके आराम करने के लिए भी चिंता कर रही है कि नहीं, अब वो टेम्पररी नहीं सोच रही है कि वो अब सिर्फ टेम्पररी है, वो आए और खाए चला जाए, और वो परमानेंट बात सोचती है कि नहीं, अब मुझे इस दास के लिए कुछ बढ़ के करना है, अब इसके लिए मुझे कुछ अच्छा करना है, अब सिर्फ मुझे इसको खाना खिला के भेजना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे घर पे आए और मेरे घर में रुके। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं कि वो एक सुंदर योजना बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि ये पहुनाई करने वाली स्त्री कितनी क्रिएटिव है, कितनी रचनात्मक स्त्री है ये। और क्रिएटिव ऐसे है कि ये सिर्फ काम चलाओ काम करना नहीं चाहती है, ये बहुत एक सुंदर ढंग से उसको एक व्यवस्थित रूप से सारी चीजों को अरेंज करती है और सच में उसके लिए सारी चीजों को लगाती है ताकि जब भी एलिशा आए वहां वो आराम करे और सिर्फ अपने बेड पे सोए नहीं, वो काम भी करे, उस मेज और कुर्सी पे बैठ के काम करे, उसको किसी रोशनी की भी कोई दिक्कत है। इतनी साधारण सी स्त्री इतनी छोटी छोटी बातों को सोच रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारी सोच ऐसी स्त्री के लिए जैसी कभी होती है? हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातों को सोचते हैं, लेकिन ये देखिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ये भक्त स्त्री थी। मैं ये विश्वास करती हूँ ये परमेश्वर पे विश्वास करने वाली एक भक्त स्त्री थी। इसीलिए जो स्त्री का दिल परमेश्वर के प्रति भक्ति से परिपूर्ण होगा, उसके काम भी वैसे ही दिखेंगे। और ये स्त्री भी ऐसी है। ये स्त्री बहुत धनवान स्त्री थी, धन की कमी नहीं थी इसके पास। यहाँ ये नहीं लिखा है कि एक गरीब स्त्री थी, लेकिन ये एक धनी स्त्री थी। लेकिन आप सोचिए कई बार बहुत सी ऐसी स्त्रियां होती हैं जो धनी तो होती हैं, उनके पास पैसे भी बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को वो बंद कर लेती हैं। लेकिन ये स्त्री ऐसी नहीं करती है। वो अपने पैसों का उपयोग अपने एक और रूम को बना सकती थी, एक और घर को बना सकती थी, वो और भी कुछ कर सकती थी, लेकिन ये अपने पैसों का उपयोग ये परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के जन के लिए दे रही है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन क्या होता है। यहाँ बार बार एक वर्ड आ रहा है, एक दिन की बात है। 11वें वर्स में है, एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखते हैं कि एलिशा उस घर में जाता है और उस घर में जाकर वो उस घर में उसी बेड पर जो उस स्त्री ने उसके लिए बनाया था उसमें जाकर लेट जाता है। और उसके बाद वो कहता है अपने सेवक से, उसके बाद वो अपने सेवक को बुलाता है, जो सेवक का नाम गेहजी था, और वो गेहजी को बुलाता है कि उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए। पहला कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी जो चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए। पहला, तेरी चर्चा राजा से की जाए। सेकंड, क्या तेरी चर्चा प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। कितनी सिंपल लेडी थी, कितनी सरल लेडी थी। इसका जीवन आप देखिए, इतने पैसों के होने के बावजूद भी इसमें कोई घमंड नाम की चीज नहीं थी, इसमें कोई अभिमान जैसी कोई बात नहीं थी। जब इससे पूछा जा रहा है कि तेरे लिए हम क्या करें, क्या लिखा, तूने हमारे लिए बड़ी चिंता की। सोचिए, परमेश्वर देखता है कि हम परमेश्वर के लिए किन बातों को सोच रहे हैं। क्या हम छोटी छोटी बातों को सोच रहे हैं या हम परमेश्वर के लिए कोई बड़ी चीजों को सोच रहे हैं।
एलिशा उस चीज को अनुभव कर चुका था कि ये स्त्री कैसी स्त्री है। उसने उतने देर में उसके कैरेक्टर को बिल्कुल भांप लिया होगा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की। जब हम परमेश्वर के लिए किसी काम को करते हैं तो परमेश्वर उसको देखता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जब उसके सामने एक ऐसा अवसर आता है कि बोल तेरे लिए क्या किया जाए, तो वो बोलती है कि वो ये बहुत साधारण रीति से उत्तर दी थी, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ, मुझे किस बात की आवश्यकता है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर मैं और आप इस जगह होते और हमारे सामने इतना अच्छा प्रपोजल आता और बोला जाता कि बोलिए आपके लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या प्राइम मिनिस्टर से हम कुछ बात करें आपके लिए, तो शायद हम कई सारी लंबी सी चीजों की लिस्ट हम थमा देते, है ना। ये एक प्रैक्टिकल सी बात है, हम लोग थमा देते हैं। हम लोग बोलते हैं अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, इतने दिन से मेरा ये काम नहीं हुआ है, मेरा ये बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो सोचिए वो उस अवसर का फायदा उठा सकते थे, लेकिन वो एक स्त्री के हम एक उस कैरेक्टर को इस तरीके से देखते हैं, वो निस्वार्थ थी, उसमें कोई स्वार्थ वाली चीज नहीं थी। और वो तुरंत इस बात को बोलती है कि मेरे लिए इस चीज का कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। लेकिन एलिशा फिर भी बोलता है नहीं, अगर तूने इतना कुछ किया है तो कुछ तो करना बनता है। अगर हम परमेश्वर के लिए किसी भी चीज को हम सोचते हैं तो हम उसका प्रतिफल जरूर पाएंगे। और आगे इसमें लिखा है, फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए। अब देखिए गेहजी और एलिशा आपस में बात कर रहे हैं कि ये स्त्री तो अब इसने ये भी मना कर दिया कि इसके लिए इसको तो किसी चीज की जरूरत नहीं, अब क्या किया जाए। लेकिन गेहजी जो था वो बहुत ही एक ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति होगा, उसने बहुत दिनों से इस चीज को नोटिस किया होगा। तुरंत गेहजी अपने स्वामी एलिशा को बताता है कि मैं इस स्त्री के पास लड़का नहीं है, इस स्त्री के पास कोई संतान नहीं है। यहाँ पे आगे लिखा है उसने गेहजी ने उत्तर दिया निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हमने देखा उसका पति बूढ़ा है, इसका मतलब वो अपने पति से कई उम्र छोटी रही होगी, कई साल छोटी रही होगी। लेकिन आप देखिए ये स्त्री कितनी खुश स्त्री है, इसका पति भी बूढ़ा है, इसके पास कोई बच्चा भी नहीं है, लेकिन कितनी खुश और आनंदित रहने वाली ये स्त्री है। इसके बारे में हम देखते हैं और आगे हम देखते हैं कि क्या होता है कि पूरा वर्णन इसमें लिखा है 15 पद में। उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब एलिशा कहता है बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। इसको विश्वास नहीं होता है, इसको बिल्कुल से भी विश्वास नहीं होता है कि कैसे ये काम हो सकता है। मैं तो इतने साल से बांझ हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, ये कैसे हो सकता है, उसको विश्वास नहीं होता है। लेकिन 17 पद में हम देखते हैं लिखा है स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था उसी समय जब 3 पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वादों के मुताबिक सच्चा है। परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर के लिए जब हम किसी चीज को करते हैं, अगर हमने निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के लिए कुछ किया है तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। इस स्त्री ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये स्त्री जो परमेश्वर के दास के लिए वो खाना खिला रही है, ये स्त्री जो परमेश्वर के दास के लिए एक उपरौठी कोठरी बना रही है, ये स्त्री जो परमेश्वर के दास के लिए एक बेड लगा रही है, एक मेज लगा रही है, एक लैंप स्टैंड लगा रही है, क्या इसके बदले उसको इतना कुछ बड़ा मिलने वाला है जो असंभव है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम भी जब किसी चीज को करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं इसका परिणाम क्या होगा, हम जो कर रहे हैं क्या इसका कोई फायदा है। सबसे पहले हम अपने फायदे को सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है। अगर हम किसी के लिए कोई भी चीज अगर निस्वार्थ रूप से करते हैं, बिना कुछ सोचे कि नहीं बस हमें करना है, उसका प्रतिफल हमें बियॉन्ड इमेजिनेशन मिलता है, हमारी कल्पना से परे। इसीलिए तो इस स्त्री को विश्वास नहीं हुआ एक बार में, लेकिन हम लोग ने देखा कि इसका एक बेटा होता है और उसी वक्त में जब परमेश्वर के भक्त ने उससे कहा था। और आगे हम देखते हैं ये लड़का बड़ा होता है और जैसे ये लड़का बड़ा होता है तो ये खेत में एक दिन अपने पिता के पास जाता है और अचानक इसके सर में दर्द होता है और जब ये इसकी तबीयत खराब होने लगती है तो उसका जो पिता होता है तुरंत अपने सेवक से कहता है कि जाओ इसको घर में इसकी माता के पास लेके चले जाओ। और उस वक्त क्या होता है, ये स्त्री भी उसी वक्त क्या करती है, अपने बेटे को अपने घुटने पे बैठाती है और वो दोपहर तक अपनी माँ के घुटने पे बैठा रहता है। लेकिन अब आप सोचिए जिस वक्त वो स्त्री अपने बच्चे को घुटने पे लेके बैठी है, जब वो बीमार है, तो क्या स्त्री शांति से बैठी होगी?
वो परमेश्वर से गुहार लगा रही होगी, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही होगी कि परमेश्वर मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही वो बेटा मर जाता है, जैसे ही उसकी सांस निकल जाती है, वो एक काम को करती है जो हमारी सोच से भी परे है कि ऐसी कोई कैसी स्त्री ऐसा कर सकती है। और यहाँ पे देखते हैं 21 पद में, तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया, तब उतर गई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो स्त्री क्या करती है, उसी अपने मरे हुए बच्चे को लिखा है चढ़कर, वही सीढ़ियों पे चढ़कर, उसी सीढ़ी पे चढ़कर जो सीढ़ी एलीशा के उस कोठरी तक पहुंचता था, वो अपने मरे हुए बच्चे को उठा के एक डेड बॉडी को ले जाके सीढ़ियों पे चल रही है और उसी खाट पे लेटा रही है जो एलीशा का खाट था। कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा विश्वास उस व्यक्ति उस स्त्री का था। वो देखिए, वो अपने उस बच्चे को वो लेकर उसके वहां पे नहीं गई, उसने अपने सेवकों को नहीं बुलाया, उसने अपने पति को नहीं बुलाया, वो उसी खाट पर लेके, इसका कितना बड़ा विश्वास था उस स्त्री का कि वो उस खाट पे लेटा देती, वही खाट जो उसने अपने उस दास के लिए तैयार किया था। कहीं ना कहीं ये इसके विश्वास को दर्शाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करती है, वो बाहर से लॉक कर देती है दरवाजा और उतर जाती है। लॉक वो इसलिए करती है ताकि कोई भी जाके उस बच्चे के पास ना जाए, ताकि अगर सोचिए अगर किसी को पता चल जाता तुरंत सी अफरा तफरी मच जाती और वो चीज जो वो प्लान बना रही है वो नहीं हो पाता। वो उसने एक बहुत इमीडिएट एक योजना बनाई, उसको तुरंत समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कैसे करना, उसने तुरंत प्लानिंग की। सोचिए उस वक्त अगर किसी माँ का बच्चा मर जाए तो क्या हमारी सोच इतनी हो सकती है? क्या करेंगे हम तो अपना आपा खो देंगे। लेकिन ये स्त्री कितनी स्ट्रांग थी, ये स्त्री कितनी साहसी, कितनी ये विश्वास में मजबूत स्त्री रही होगी। और वो अपने मरे हुए बच्चे को उसी खाट पे लिटाती है, दरवाजे को लॉक करती है, वो उतरती है और उसके बाद देखिए क्या करती है। 22 पद में लिखा है, तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। देखिए कितनी एक्टिव ये स्त्री थी। अभी हम लोग बता रहे थे, मैं इस बात से आपके साथ शेयर कर रही थी कि काफी एक्टिव थी। वो अपने पति को पुकार कर कहती है। इसका मतलब अगर वो अपने पति को पुकार रही है तो इसका मतलब उसका पति आसपास होगा। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास काफी प्रॉपर्टी होगी, उसके खेत खलिहान होंगे, उसके नौकर चाकर होंगे और उसका पति आसपास होगी। वो आवाज देती है, उसका पति ज्यादा दूर भी नहीं होता है और वो आवाज देकर कहती है कि तुरंत, मतलब इमीडिएट, मेरे पास एक गधी को भेज और एक सेवक को भेज। वो दो चीज को बोलती है कि तुरंत ये दो चीज को मेरे पास भेजो। उसका पति बोलता है कि आज तू उसके यहाँ और तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हुआ हूँ। बस वो इतना इन्फॉर्म करती है कि मैं परमेश्वर के भक्त के पास जा रही हूँ। और उसके बाद 23 पद में उसका पति कहता है, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप कह सकते हैं कल्याण होगा? जब हमारी परिस्थितियां मर जाएं, जब हमारी आशा मर जाए, जब हमारा विश्वास खत्म हो जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कल्याण होगा? एक हिम्मत चाहिए, एक साहसी मन चाहिए, है ना, बोलना। और ये स्त्री का विश्वास देखिए, वो कहती है कल्याण होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आपके लिए परमेश्वर इस वचन को देना चाहता है कि अगर आप जिस चीज की आशा कर रहे थे और वो चीज आपको मिल गई जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था और वो अचानक आपके हाथ से निकल जाए, उसके बाद भी आप ये कहने की हिम्मत रखें कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। प्रेज द लॉर्ड। आगे अब वो स्त्री क्या करती है? तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। ये देखिए, ये स्त्री एक समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती, एक सेकंड वो गंवाना नहीं चाहती है। और वो कहती है अपने सेवक से कि मेरे कहे बिना रुकना नहीं, चलते जाना, चलते जाना। अब आप देखिए, ये जो दूरी थी उसके घर से परमेश्वर के भक्त के का जो वो पर्वत था जहां वो परमेश्वर का भक्त रहता था, वो 25 मील की दूरी थी, 25 माइल्स। और एक गधी पर सवार एक स्त्री। अब आप सोचिए उस गधी की स्पीड क्या रही होगी?
कितना लंबा सफर वो तय करके जा रही होगी, क्या सोच के जा रही होगी। इतना वो रास्ता उसके पति को कुछ नहीं पता है, उसका बेटा मरा हुआ पड़ा हुआ है। आप सोचिए वो स्त्री क्या सोचते हुए जा रही होगी, कितनी हिम्मती और साहसी वो लेडी थी। उसका ये जो सफर था, ये उसके विश्वास का सफर था। क्या हमारा सफर ऐसा होता है जब हमें लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, उस वक्त भी हम परमेश्वर पर आशा लगाकर चलने को तैयार हो? हम तो थक हार के बैठ जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। वो स्त्री चाहती तो वो हिम्मत को हार जाती और वो बोलती कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मरने के बाद तो कोई आशा ही नहीं। बीमार व्यक्ति के लिए इंसान आशा कर सकता है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति के लिए कोई आशा करना। पर देखिए वो उतने लंबे सफर को तय करते हुए जा रही है, एक प्लान बना के चल रही है। और हम एक बहुत अच्छा उदाहरण इब्रानियों उसका 11 और उसके 19 में पाते हैं। ये इब्रानियों 11 का 19 पूरे विश्वास के बारे में बताता है। ये पूरे विश्वास के बारे में बताता है कि एक इब्राहिम के उदाहरण को बताता है कि ये जो इब्राहिम था, अगर हम इब्रानियों उसका 11 और उसका 9 पढ़ें तो वहां पर लिखा है विश्वास 19 में, इब्रानियों 11 का 19 में लिखा है इब्राहिम के लिए, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे मिला। ये इब्राहिम का विश्वास था। इब्राहिम ने भी अपने पुत्र के लिए यही विश्वास किया था। ये विश्वास किया था कि भले ही इसहाक आज उसके हाथ में नहीं है, इसहाक की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो इसी विश्वास से इब्राहिम आगे बढ़ता गया कि वो इसहाक को जीवित पाए। और कहीं ना कहीं ये स्त्री भी इसी चीज से प्रभावित थी। वो आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते लिखा है चलते चलते वो परमेश्वर के भक्त के पास पहुंच जाती है। और 25 पद में देखते हैं तो वो चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वो शूनेमिन है। अब आप देखिए दूर से ही उस पर्वत पर एलीशा पहचान जाता है कि ये तो शूनेमिन स्त्री आती है, और वो गेहजी को तुरंत बोलता है कि अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ। और एक गेहजी को वो दौड़ाता है और कहता है कि तू जा और उससे पूछ, और 3 क्वेश्चन बोलता है कि तू उससे पूछना। ये 3 सवाल उससे पूछना। पहला, क्या तू कुशल से है? सेकंड, क्या तेरा पति भी कुशल से है? थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, क्या तेरा लड़का भी कुशल से है? ये 3 बात ये परमेश्वर का दास था, ये समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये शूनेमिन स्त्री आ रही है इसके पास, आज तो कोई बात है कि ये क्या। और वो भी एलीशा भी थोड़ी देर वक्त के लिए वो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या ये क्यों आ रही है। और आगे क्या होता है, वो आगे लिखा है, जैसे ही ये बात गेहजी उस स्त्री से पूछता है, इस स्त्री का जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो सबसे मुझे बहुत एक एनकरेजिंग वर्ड लगा। यहाँ पे जैसे ही गेहजी उससे पूछता है क्या कुशल से है, वो स्त्री बोलती है कुशल से है। उस स्त्री को क्या बोलना चाहिए था? नहीं, घर में अब कुशल नहीं है, अब मेरा कुछ भी नहीं बचा, मुझे जो मिला था मेरे पास खत्म हो गया, अब वो बच्चा जो मेरे पास था वो मर गया। वो ये बोल सकती थी, लेकिन वो स्त्री ने गेहजी को नहीं बताया। और आपको पता है, मैं ये सोच रही थी कि क्यों उसने गेहजी को नहीं बताया, क्योंकि उसको पता था कि ये जो गेहजी है उसके मार्ग में रुकावट बन सकता है। ये जो गेहजी है ये इसको जो ये चीज को पाना चाहती है, इसको पाने से रोकना चाहता है। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर लिखा है कि वो स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें पता चलता है कि इसने गेहजी को क्यों नहीं बताया था, क्योंकि गेहजी इसको रोक रहा था। गेहजी एलीशा के पास भी नहीं जाने दे रहा था, उसको धक्का दे रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जैसे ये गेहजी को बताएगी, गेहजी बताए क्या बोलेगा? गेहजी बोलेगा अब कोई फायदा नहीं है, अब कोई फायदा नहीं है, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारा बच्चा मर गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हमारी परिस्थितियां बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, जब हमारी आशा खत्म हो चुकी होती है, जब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका होता है, तो कई बार जब हमसे लोग पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक है, तो हम लोग भी इसी चीज को बोल देते हैं ना, हाँ सब कुछ ठीक है ना। लेकिन
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनकी, पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो परमेश्वर के वचन पर सच में पूरी रीति से भरोसा करते हैं। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करने वाले एक महिला है, एक अगर दृढ़ पुरुष है, तो आप इस विश्वास से बोलेंगे हाँ कुशल है। और आप उन नकारात्मक लोगों को जो आपकी समस्याओं को सुनते तो है, लेकिन आपकी समस्याओं को वो लोग समझते नहीं है, वो आपकी समस्याओं को समझने के नहीं समझेंगे, लेकिन आपको वो रोकेंगे। वो क्या कहेंगे? कोई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नकारात्मक होते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, और हम कई बार उन्हीं लोग के साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा होता है, देखो मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। हम कई बार इस बात को सोचते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको लगे कि जो आपके विश्वास को कमजोर कर सकते हैं, जो आपको सही जगह जाने से रोक सकते हैं, जो नकारात्मक है, जो खुद नेगेटिव है, जिन लोगों को आप उन लोगों के पास जाइए मत। इस शूनेमिन स्त्री को ये पता था कि मुझे सिर्फ परमेश्वर के पास जाना है, मुझे उस परमेश्वर के भक्त के पैरों के पास जाना है, मुझे उस गेहजी की बात नहीं सुननी है, मुझे उस गेहजी से कुछ बोलना नहीं है। और हमें भी इस चीज को करना चाहिए कि जब हमें ऐसा लगे कि हमारे सामने ऐसी समस्याओं का पहाड़ टूटा हुआ है, तो किसी ऐसे जन से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस ना करें जिनके से डिस्कस करने पे हमें खुद डिसअपॉइंटेड ही हम खुद होंगे, हम खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे, हम खुद ही अपनी आशा को छोड़ देंगे। आप उनके पास जाइए जो आपको सही चीज बताएंगे, जो आपको सही मार्ग बताएंगे, जो आपको परमेश्वर के वचन से बताएंगे, जो आपको इनकरेज करेंगे। आप उन लोग के पास जाइए, आप उन लोगों से बात कीजिए, आप उनके द्वारा परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के वचन से आप बात कीजिए। और देखिए ये भी स्त्री ऐसी करती है, वो गेहजी को एक तरफ रखती है और आगे उसके पैर पे पड़ के उस बात को कहती है। यहाँ पर लिखा है कि वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची। अब आप देखिए ये स्त्री कितने लंबे लंबे रास्तों को तय करती है। पहले वो इतने लंबे रास्ते पे आई, अब वो उस पहाड़ पे चढ़ रही है। वो पहाड़, अब क्या पहाड़ पे चढ़ना इतना आसान रहा होगा उस स्त्री के लिए? वो स्त्री कितनी थक चुकी होगी, वो स्त्री कितनी डिस्करेज हो गई होगी, वो स्त्री कितनी कमजोर हो गई होगी। लेकिन फिर भी देखिए वो उसको पता था कि नहीं, जो आशीष जो परमेश्वर की थी मैं उसको प्राप्त करके ही छोड़ूंगी। वो पहाड़ पे भी चढ़ रही है, प्रेज द लॉर्ड। और वो पहाड़ पर जाती है और उसके पांव को पकड़ लेती है और बोलती है, क्या प्रभु मैंने नहीं कहा था कि तू मुझे धोखा ना दे? लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब एलीशा ने गेहजी से 28 में कहता है, तब वो कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? वो स्त्री बोलती है कि परमेश्वर मैंने तो ये सारी चीजें नहीं मांगी थी, जब मुझे ये सारी चीजें मिल गई तो आज क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन ये स्त्री इस बात को समझ तो रही थी, लेकिन वो स्त्री को पता भी था कि मुझे अपनी उस आशीष को कैसे वापस लेना है। मेरे को जो परमेश्वर ने दिया था, जो आशीष परमेश्वर ने मुझको दी थी, मुझको उसको कैसे लेना है, इस स्त्री को बहुत अच्छी तरीके से पता था। हमें भी इस बात को पता होना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में किसी चीज को दिया है तो परमेश्वर ने उसे हमसे छीनने के लिए नहीं दिया है। लेकिन कई बार परमेश्वर कई चीजों में हमें देखता है कि हम किस स्तर तक जाते हैं। इब्राहिम की भी परमेश्वर ने परीक्षा की, उसके पुत्र को भी दिया और उसके पुत्र को वापस लेने के लिए भी उसकी परीक्षा की, लेकिन इब्राहिम ने विश्वास के साथ अपने पुत्र के प्राणों को वापस पा लिया। यही चीज परमेश्वर उस स्त्री के जीवन में भी देखना चाहता था। मेरे और आपके लिए एक सीखने का विषय है। अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष से भरपूर किया है और वो आशीष हमें लगता है कि हमारे जीवन में नहीं रही, तो आप परमेश्वर पे भरोसा रखिए, आप हारिए मत, आप रुकिए मत, आप चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए और देखिए आप अपनी आशीषों को प्राप्त करके ही लौटेंगे। और आगे हम देखते हैं बहुत अच्छी सी बात, और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत जल्दी कि वो एलीशा अपने सेवक गेहजी से कहता है कि ठीक है, गेहजी से कहा अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। अब एक इंस्ट्रक्शन दे के एलीशा उस गेहजी को भेजता है कि तू जा और मेरी छड़ी जो इतनी सामर्थ वाली है, इस छड़ी को लेकर जाना और उस लड़के के मुंह पे रख देना और वो लड़का ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखिए ये जो गेहजी था, इसका कैरेक्टर भी हम
कभी परमेश्वर का ये अगर परमेश्वर ने मौका दिया तो इस गेहजी से भी हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं। लेकिन अभी हम इस स्त्री के बारे में सीख रहे हैं। ये गेहजी भी था, ये बहुत ही ओवर एक्साइटेड हो जाने वाला इंसान था। और वो क्या करता है, वो जो गेहजी होता है, लिखा है पहले पहुंचकर गेहजी ने उस छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वो एलिशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। कई बार जब हमारे अंदर किसी चीज का विश्वास होता है तो कार्य भी होता है। इस गेहजी के अंदर ये बात थी ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो ये उस स्त्री को जैसे धक्का देके हटा रहा था। ये अगर ये व्यक्ति सच में एक प्रभु का एक एलिशा के साथ रहते हुए भी इसने भी कई चीजों को अपने जीवन में अप्लाई किया होता तो इसके जीवन से भी काम होता। लेकिन देखिए ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, वो उस छड़ी को लेकर भी जा रहा है लेकिन कुछ हरकत नहीं हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम पढ़ेंगे, जब एलिशा घर में आता है तो देखता है कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। एलिशा देख लेता है कि ये मेरे ही खाट पर ये स्त्री ने, यहाँ पे हम स्त्री को नहीं देखते हैं, यहाँ हम स्त्री और यहाँ में सिर्फ गेहजी और एलिशा को देखते हैं। लेकिन 33 पद में देखते हैं, तब उसने अकेले भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए ये एलिशा क्या करता है, सबसे पहले प्रार्थना। हम कई बार अपने जीवन में बहुत चीजों को करते हैं लेकिन प्रार्थना को हम अपने जीवन से कई बार हम हटा देते हैं। लेकिन एलिशा जो इतना सामर्थ्य व्यक्ति था, इससे पहले कि वो किसी और कार्य को करता, वो सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या मैं और आप अगर अपने सामने कोई ऐसी चीज को देखते तो हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का भक्त है, इसमें एलिया की दुगुनी सामर्थ्य है, ये आत्मा से भरा हुआ इंसान है, ये तो बोलता तो हो जाता। लेकिन आप देखिए ये परमेश्वर से सबसे पहले प्रार्थना कर रहा है। हम अगर याकूब उसका 5वां अध्याय और उसका 16 और 17 पद में पढ़ेंगे तो वहां हम देखते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ यानी कुछ भी हो सकता है। असंभव से असंभव बातें हो सकती हैं, अनहोनी से होनी बातें हो सकती हैं। और देखिए, और यहाँ पे एलिया का भी उदाहरण है कि एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेहना बरसे और वो हो गया। जब सुपर नेचुरल चीजें हो सकती हैं तो ये सारी चीजें क्या हैं मेरे और आपके लिए? और क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने तो हमें अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने कहा तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और चंगे हो जाओगे, तुम दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दोगे और वो निकल जाएंगी। लेकिन देखिए कितनी बार हम अपने अधिकारों का हम उपयोग करते हैं। और उसके बाद हम 34 और 35 पद में देखते हैं कि वो पहले प्रार्थना करता है और उसके बाद लिखा है कि वो उस लड़के पर इस तरीके से लेट जाता है कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वो उस पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। प्रेज द लॉर्ड। कि अपने हाथों को हम उठा के कह सकते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है। और देखते हैं कि ये लड़का 7 बार छींकता है और अपनी आंखों को खोल देता है। और 36 पद में कहते हैं, तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा शुनेमिन को बुला ले। यहाँ पर गेहजी का हम 2-3 ही अहम काम देख रहे हैं। उसका काम था उसको बुलाना, उसको ये करना। पहली बार भी जब एलिशा उसके घर में गया था तो एलिशा ने ही गेहजी से कहा था कि उसको बुला के ला। अभी भी एलिशा गेहजी को ही बोल रहा है उस शुनेमिन स्त्री को बुला के ला। और वो ऐसे ही करता है, वो बुलाता है। और जब वो उसके बुलाने से उसके पास आती है तब उसने कहा अपने बेटे को उठा ले। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? अपने बेटे को उठा ले। वही बेटा जिसको वो जो मर चुका था अपने हाथों से उठाकर खाट पे रखकर आई थी मरा हुआ, आज वही बेटा जीवित परमेश्वर ने उसके हाथों में दे दिया था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वही बेटा जीवित करके उस माँ के हाथों में दे दिया था। प्रेज द लॉर्ड। और 37 पद में कहते हैं वो भीतर गई और उसके पांव पर गिरकर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस स्त्री को पहली बार 2 बार में अपना बेटा मिला था। इसने दूसरी बार अपने बेटे को प्राप्त किया था। एक बार तब जब वो निसंतान थी, जब वो बांझ थी, एक बार तब,
और दूसरी बार तब जब उसका बेटा मर चुका था। इसने 2-2 बार परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त किया था। प्रेज द लॉर्ड। 2-2 बार इसने परमेश्वर से आशीषों को लिया था। और हम देखते हैं पहली बार उसको बेटा किस प्रकार मिला, पहली बार जो इसको आशीष मिली वो किस प्रकार मिली, परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति भक्ति और निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ, ये पहली बेस पे, ये उसका पहला बेस था जो वो परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम, परमेश्वर की सेवा के लिए उसका प्रेम की वजह से परमेश्वर ने उसको बेटा दिया था। लेकिन बात जब उसका बेटा मर जाता है तो वो उसको कैसे प्राप्त होता है, विश्वास के द्वारा। इन 2 चीजों के द्वारा उसने अपने बेटे को 2 बार प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। पहला तो उसने निस्वार्थ भाव से सेवा की, परमेश्वर से प्रेम किया, किसी के बारे में नहीं सोचा, तब उसको प्राप्त हुई। और सेकंड तब जब उसने विश्वास किया कि नहीं, अब मुझे अपने बेटे को वापस ही लेना है। प्रेज द लॉर्ड। श्रीनिमन स्त्री एक ऐसी स्त्री थी जिसने परमेश्वर के जन के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। मैं और आपको परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है कि अगर हमें लगे कोई फायदा भी नहीं है, परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरे दास को 1 गिलास ठंडा पानी भी पिलाए तो तू अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। ये स्त्री ने तो बहुत कुछ कर दिया था। इसको नहीं पता था कि आने वाले वक्त में ना ही ये सिर्फ अपने बेटे को जन्म देगी, लेकिन ये अपने बेटे को मुर्दा होकर भी ये जीवित प्राप्त करेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसके आगे भी एक बहुत बड़ी आशीष, एक बहुत बड़ी आशीष को हम इस स्त्री के जीवन में देखेंगे। आज हम अपने जीवन से इस स्त्री की तुलना करें। हो सकता है कि सब कुछ हमारी चाह के अनुरूप ना हो। कहते हैं सबको सब कुछ नहीं मिलता। इस स्त्री के पास धन संपत्ति थी, लेकिन इसका पति वृद्ध था। हो सकता है कि ये जैसा चाहती हो इसका पति हो, लेकिन इसका पति वैसा नहीं था, लेकिन ये फिर भी खुश थी। अगर हमारे जीवन में सब कुछ हमारे अनुरूप नहीं है, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसमें भी खुश रहिए। परमेश्वर, अगर कोई बात नहीं, अगर कोई चीज नहीं है तो मेरे पास आपने और भी चीजें तो दी है। सेकंड, ये हो सकता है कि आपके जीवन में कोई कमी हो सकता है आपके जीवन में कुछ ना हो, और वो कुछ नहीं होना उसके बांझपन को दर्शाता था। उसके पास उसकी कोई संतान नहीं थी, उसकी कोख मर चुकी थी, वो जन्म नहीं दे सकती थी, वो निसंतान थी। लेकिन इन दोनों चीजों के होने के बावजूद भी ये स्त्री आगे बढ़ती गई। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपसे इस वचन को कहना चाहती हूँ और खुद अपने आप से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कोई ऐसी खुशी को दिया जो आपको बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त हुई, बहुत दिनों के बाद, जिसकी आशा भी आपने नहीं की थी। हो सकता है परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छी नौकरी दी थी जो इस लॉकडाउन में आपसे छीन ली गई। हो सकता है परमेश्वर ने आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया, बहुत पीक पे पहुंचा दिया, लेकिन आज आप कर्ज में हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, लेकिन आज आपकी हेल्थ वैसी नहीं है। हो सकता है कि आपका जो परिवार था जिसमें आप बहुत अच्छे से रहते थे, आज वो परिवार बिखर गया हो, आज आपके परिवार का कोई जन ना हो सकता है आपने सेवकाई बहुत अच्छे से शुरू की हो, लेकिन आज वो लोग जो आपके साथ मिलके परमेश्वर की सेवा करते थे, आज वो लोग आपको पूछते भी ना हो सकता है जिन जिन चीजों की आपने कल्पना नहीं की थी और परमेश्वर ने आपको दे दिया, वो अचानक से खत्म हो गई, पूरी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म, वो मर गई। आपके पास कुछ भी नहीं बचा। स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बचा। इसका मरने के बाद तो हम क्या आशा करेंगे, है ना। लिखा है वचन में कि पेड़ का जो ठूंठ भी जब वो बच जाता है तो लेकिन फिर भी वो पनप जाता है, लेकिन एक इंसान का जब की सांस निकल जाती है तो उसका वापस आना इंसान के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर मैं इस वचन को आप अपने जीवन के लिए और आपके साथ भी इस चीज को बोलना चाहती हूँ कि वो चीजें जो आपको बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त हुई और आपके पास वो चीजें मर गई, सोचिए कि आपके पास खत्म हो गई, लेकिन आप विश्वास रखिए। अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हो सकता है कि आपकी शादी बहुत अच्छी रीति से हुई हो, आपको बहुत अच्छा आप स्पॉज हो, आप लोग पति पत्नी बहुत अच्छे से आपने मैरिड लाइफ की शुरुआत की हो, लेकिन आज आपकी स्थिति डिवोर्स तक पहुंच गई हो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से सब खत्म। लेकिन स्त्री की तरह कभी भी अपने विश्वास को कभी नहीं खोइएगा। परमेश्वर मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकता है। परमेश्वर मुर्दे हुए चीजों को, जो चीजें खत्म हो जाती हैं, परमेश्वर उसको जिंदा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी आशा को नहीं खोएंगे। या अगर ये स्त्री हिम्मत हार जाती, अगर ये स्त्री अपने विश्वास को खो देती, अगर ये कह देती अपने पति से, आओ
अब इसके फ्यूनरल की तैयारी करें। क्या होता, ये तो दो बात होती, या तो वो फ्यूनरल मना रहे होते, लेकिन उस फ्यूनरल की जगह उस घर में जश्न मन रहा था, उस घर में जेवनार की जा रही होगी, वो कितनी खुश होगी। मेरे और आपके हाथ में है कि क्या हम फ्यूनरल जैसी स्थिति में जाना चाहते हैं जहां हम लोगों के साथ बैठ के रोएं, या फिर हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं जहां परमेश्वर के लोगों के साथ आनंद मनाएं। चुनाव मेरा और आपका है कि हम कैसी स्थिति में जीना पसंद करते हैं, कैसी स्थिति में हम जीना, क्या हम रोते रोते जीना पसंद करते हैं या परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के साथ हम हंसते और अपनी आशीषों को हम लेकर। मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याकूब का याद आता है। वो ऐसा व्यक्ति था जिसको पता था कि मुझे अपनी आशीषों को कैसे प्राप्त करना है। उसने तो परमेश्वर के साथ भी मल्लयुद्ध कर लिया था कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपने एटीट्यूड को भी हम इस तरीके से कर सकते क्योंकि वो हमारा पिता है। और जैसे हम अपने संसारिक पिता से जिद करके कोई भी चीज को मांग लेते हैं, नहीं पापा आपको देनी ही है, आप हमें दीजिए, जब हमारे पिता दे देते तो वो हमारा स्वर्गीय पिता वो क्यों नहीं देगा। अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना सीखिए, है ना। कई बार कभी भी हम हारे नहीं, कभी भी हम ये ना सोचे कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक पद पे जो मैं वापस बैक जाना चाहूंगी, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे इसी का दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और उसका 13 पद, जब उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था उस स्त्री से कि बोल तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा से की जाए या प्रधान सेनापति से की जाए। उस स्त्री का क्या जवाब था? उस स्त्री का जवाब था मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ। लेकिन आगे इस स्त्री की चर्चा भी राजा के सामने हुई। ये वचन पूरा हुआ, ये वचन पूरा हुआ। परमेश्वर ने इसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने इस दास के मुंह से निकले हुए, परमेश्वर के दास से निकला हुआ जो शब्द था कि इसकी चर्चा राजा से होगी, परमेश्वर ने पूरा किया। और ये कब हुआ? 7 साल के बाद। बहुत लंबा समय था, 7 साल। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, अगर हम इसका 8वां अध्याय पढ़े तो इसमें यही शुनेमिन स्त्री वापस आ रही है। और इसके पहले पद में लिखा है जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, ये वही स्त्री के बारे में लिखा है जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था। उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वो इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर को पता था कि आने वाली जिस देश में ये स्त्री रह रही है इसमें अकाल आने वाला है। और उसने पहले ही उस स्त्री एलीशा के द्वारा उस शुनेमिन स्त्री को बता दिया कि तू ये जगह छोड़ के चली जा। और वो स्त्री ऐसे ही करती है और वो उस देश को छोड़ के चली जाती है। और ठीक ऐसे ही होता है। उस 7 साल के बाद 7 साल तक उस देश में अकाल रहता है। लेकिन दूसरे पद में पढ़ेंगे परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत ही अपने पूरे घराने के साथ देखिए एक परदेश में चली गई है, पलिश्तियों के देश में चली गई है और वहां जाके 7 वर्ष रह रही है। और 7 वर्ष के बीतने पर वो पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने के लिए राजा के पास गई। किसके पास गई? उसी राजा के पास जिस राजा के लिए एलीशा ने उससे एक बार कहा था बोल क्या तेरी चर्चा राजा से की जाए। आज उसी राजा के सामने ये खड़ी होने के लिए जा रही है। और देखिए इस राजा को नहीं पता है, इस स्त्री के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंस देखिएगा, एक ऐसा कोइंसिडेंस जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। यहाँ पर लिखा 4था पद, राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था। ये वही गेहजी था, ये वही एलीशा का भक्त था। ये क्या कर रहा है? उस राजा से बात कर रहा है। और राजा कहता है और उसने कहा जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वो राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा हे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसा कोइंसिडेंट ये है? ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर नियत समय पे अपनी योजना को बनाता है। परमेश्वर को पता था जैसे ही 7 साल के बाद अपने देश को लौटेगी इसके पास फिर से कुछ नहीं होगा। एक बार इसका बेटा खत्म हो चुका था, इस बार देखिए इसकी सारी प्रॉपर्टी चली गई।
सारी प्रॉपर्टी चली गई, लेकिन इस वक्त के लिए भी परमेश्वर ने राजा के पास इसके लिए एक योजना बनाई थी। और वो राजा इस बात को कह रहा है कि मुझे बता, उसी वक्त उस स्त्री का वर्णन होना। हम और आप अगर ऐसे परमेश्वर के काम के लिए आगे रहेंगे तो हमारी भी चर्चा परमेश्वर आगे तक लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसे नहीं पता था कि जिसके लिए उसको गुहार लगानी पड़ेगी, हो सकता है कि इसको अपनी भूमि वापस ना मिले, वो इतनी जल्दी उसको ये मिल जाएगा और सीधे वो राजा के पास आएगी। ठीक उसी वक्त जब राजा पूछ रहा है कि बोल, मुझे बता, और तभी गेहजी बोलता है ये वही स्त्री है जिसके बेटे को परमेश्वर ने जिला दिया था। प्रेज द लॉर्ड। 6 पद में कहते हैं, क्या परमेश्वर का वचन कहता है, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा के एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया। अब देखिए, राजा इसको एक हाकिम दे रहा है और कह दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया, यानी 7 साल से जब से इसने अपने देश को छोड़ दिया, तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फेर दे। प्रेज द लॉर्ड। इन 7 सालों में जितना इसने खो दिया है, ये 7 साल के बाद जितना इसने खोया है, उतना ही उसको लौटा दिया जाए। क्या ये ऐसा हो सकता है? मेरे और आपकी सोच से परे है कि शायद ही कभी हो। हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, हम नाक और कितनी चीजों को हम रगड़ लेते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं बनता है। लेकिन ये स्त्री ने इतने अच्छे अच्छे काम को किया था कि स्त्री को गुहार लगाने की भी जरूरत नहीं हुई। ये बस राजा के सामने खड़ी हुई और राजा ने उस हाकिम को उसके सामने खड़ा कर दिया और बोला कि अब से इसकी जितनी खेत की आमदनी हुई, सब इसे दे दी। जितना उसका खो गया था, उसका जितना पैसा खत्म हो गया था, उसकी प्रॉपर्टी जितनी खत्म हो गई थी, जो दूसरों के हाथ में चली गई थी, वो परमेश्वर उसको लौटा देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु कितना महान परमेश्वर है। वो एक एक चीज का परमेश्वर हमें बदला देता है, लेकिन इसको बदला सिर्फ एक ही चीज पे मिला, क्योंकि इसने परमेश्वर की जो सेवा की थी, इसने परमेश्वर के लिए जो सोचा था, इसने सिर्फ सोचा और उसको एक रूप दे दिया। सिर्फ रूप दिया। इसने पहले सोचा मैं उसको खाना खिलाऊं, उसके बाद उसने सोचा मैं उसके लिए घर बनाऊं, फिर उसने सोचा मैं इसके लिए खाट लगाऊं, मेज लगाऊं, मैं इसकी सेवा करूं। उसने जो जो चीज वो सोचती गई, उसको वो अपने एक्ट में लाती गई, वो करती गई, वो करती गई, वो करती गई। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद ना ही उसने अपने बेटे को प्राप्त किया, उसको जितना उसका खो गया था, परमेश्वर ने उसको लौटाया। और जब मैं इसको पढ़ रही थी, जब मैं 8वां अध्याय पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी परमेश्वर जरूर उस वचन में लिखा तो नहीं है, हो सकता है उसका पति उस वक्त नहीं था, क्योंकि उसका पति पहले ही बहुत वृद्ध हो चुका था और 7 साल के बाद हो सकता है वो अपने पति को भी खो चुकी थी। क्योंकि अगर उसका पति होता तो शायद उसका वर्णन कहीं ना कहीं आता। वो स्त्री अकेले अपने बेटे के साथ वहां खड़ी हुई थी, उसके पति का वर्णन नहीं आया है। लेकिन देखिए, उसके परिवार का, उसका पति उसके साथ नहीं था, लेकिन उसका परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। उसका परमेश्वर उसके साथ था। हम कई बाइबल के उदाहरण में पाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे स्त्रियों के जीवन में परमेश्वर कैसे, हम सोचते हैं हम स्त्रियां हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा चल नहीं सकते, हम ज्यादा कहीं जा नहीं सकते, हम किसी से कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके और मेरे साथ परमेश्वर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं और हम आशीषों को लेकर रहेंगे। अपनी आशीषों को हम लेना सीखें। आप में से जितने लोगों की स्थिति आज ऐसी है, जिनको लगता है अब कोई होप नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, परमेश्वर की तरफ से मुझे जो कुछ भी मिला था अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखी है। आप परमेश्वर के काम को करते जाइए, आप परमेश्वर के काम को करते जाइए। परमेश्वर आपको एक एक चीज, हम अय्यूब के बारे में देखते हैं कि अय्यूब को तो कितना उसको 2 गुना वापस मिला। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर किसी के कर्ज को रखने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर रखने वाला नहीं है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के लिए किन्हीं छोटी सी बातों को भी सोचते हैं, छोटा सा भी किसी के लिए कुछ कार्य को कर देते हैं, किसी की भी सेवा कर देते हैं, किसी की भी हेल्प कर देते हैं, तो परमेश्वर का प्रतिफल हम कभी नहीं खोएंगे। और उसका प्रतिफल हो सकता है हमें तुरंत ना मिले, स्त्री को 7 साल के बाद मिला, हो सकता है हमारे जीवन में 10 साल, 15 साल, 20 साल हो सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रति धीरज धरना होगा, हमें परमेश्वर के साथ चलते रहना होगा। जैसे ये स्त्री ना ही उस रास्ते पे रुकी, ना ही वो उस पहाड़ पे चढ़ने से रुकी, वो चढ़ती गई, उतर गई और वो अपने बेटे को वापस लेकर ही आई। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है वो अपनी बेटे को उठा कर ले गई। अपनी आशीषों को भी हम उठा कर ले जाएंगे। वो आशीषें जो हमें लगा कि इसको हम छोड़ आए हैं, अपनी आशीषों को परमेश्वर अपने हमारे हाथों में दे देगा। उसको उठा के हम खुशी मनाते हुए
हम आगे चले जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने सच में इस वचन के द्वारा मुझे तो बहुत आशीष दी और बहुत कुछ सीखा मैंने इस स्त्री के जीवन से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को भी परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। और हो सकता है ये परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत की हो, और इस वचन को हमेशा याद रखिएगा कि अपने जीवन की जो परमेश्वर की जो आशीष है उसको अपने हाथों से हम उसे खोने भी ना दें। और अगर हम परमेश्वर की इच्छा है, अगर कोई परिस्थितियां ऐसी आती भी हैं तो उसको हम परमेश्वर की सहायता से हम प्राप्त भी करने वाले हो सके। हमें निराश नहीं होना है, हमें हिम्मत को नहीं हारना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस लाइव सेशन को हम एंड करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर जितना सुंदर वचन प्रभु आपने दिया, जिसके जीवन से प्रभु हमने कई बातों को सीखा प्रभु। शुनेमिन स्त्री के जीवन से हमने सीखा प्रभु कि प्रभु हम उसके जीवन से एक सीख मिली प्रभु कि सच में हमें आपके मार्ग पे कैसे बने रहना है। हमें उन चीजों को परमेश्वर जो आज हमारे पास हमें लगता है कि खत्म हो चुकी है, आज भी आप वही परमेश्वर हैं, आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आज फिर से प्रभु आप हमें उन चीजों को वापस देने जा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद है। जितने लोगों ने अपनी आशीषों को पिता एक खो दिया पिता, वो निराश है पिता इस स्थिति में प्रभु आप उनके साथ हुए पिता, वो आपके साथ चल सके प्रभु, उनको वो आपके साथ धीरज के साथ चल सके प्रभु। और प्रभु एक दिन अपने जीवन में प्रभु उस आशीषों को प्रभु अपने हाथों में वापस पिता पाने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारे लोगों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोगों ने वचन सुना, एक एक को प्रभु आप नाम बनाम प्रभु आशीष दीजिए। और हम सबों को प्रभु अपने राज्य के लिए और ऐसे ही अपने कार्य के लिए प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए। सारा आदर सारी महिमा आपको हम देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के महान जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इस वक्त को परमेश्वर के लिए दिया कि परमेश्वर के सुंदर वचन से हम सभी कोई आशीष होने पाए। ये वक्त कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया वक्त कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। खास तौर से जब वो वचन का वक्त हो, जब हमारे लिए वचन हो, जब परमेश्वर ने इतनी अच्छा भोजन हमारे लिए दिया, उसको हमने लिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे और हम सबों को परमेश्वर अपने कार्य के लिए ऐसा इस्तेमाल करता जाए और हम विश्वास में दिन प्रतिदिन दृढ़ होते जाए। प्रेज द लॉर्ड।